तो बरसों सींचना पड़ता है, 5-7 वर्ष के बाद उसमें फल आता है, तो फल प्राप्त होता है। ऐसे ही ये सैकड़ों जन्मों के सुकृत का प्रभाव आज हमारे जीवन में फलित हुआ कि हम भारत भूमि के मानव देह को प्राप्त किए, स्त्री पुरुष का शरीर मिला, और उसमें भगवत कृपा से हमारी मति धर्म में है और हमारी रति भक्ति में है। तब हमें ये पावन अवसर प्राप्त हो रहा है कि भगवान भागवत के सत्संग की कथा के स्थान पर बैठे हैं। अब आगे क्या लाभ होने वाला है? तो कह जो भागवत कथा के सत्संग में आ जावे, जीवन में जिसको निमिष दंड भर एकऊ बारा सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में ये क्षण बहुत दुर्लभ है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, क्या गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, ओ बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। वेद और पुराण इस बात की चर्चा करते हैं कि जब तक भगवत कृपा न हो जाए तब तक इस प्रांगण में, इस कथा में मन लग ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम पे भगवान की कृपा हो गई है। अगर कृपा न हुई होती तो हमें यहाँ बैठने का अवसर नहीं मिल पाता। तो क्या ये तो हो सिद्ध हो गया, अब आगे इसका लाभ क्या होने वाला है? तो कहते हैं क्या भागवत का स्वभाव है कि जो भगवान भागवत की कथा में आता है तो उसके लिए क्या क्या मिल जाता है। बोले भाके कहे ते भाग्य उदय हो तो जीवन के, ओ गा के कहे ते गरूर मिट जात है। वाके कहे ते या वाणी पवित्र हो तो, ओ ताके कहे ते नर भव सिंधु ते तर जात है। ये लाभ है भागवत में आके आप बार बार भगवान का नाम लेंगे। हम कहेंगे प्रेम से बोलो राधे राधे, तो आप बोलेंगे राधे राधे। ये भगवान का नाम उच्चारण, वो भी कथा के स्थल पर। अन्यत्र नाम का जितना एक नाम के उच्चारण का या जप का फल है वो है, लेकिन इस समय आप माता शीतला के स्थान पर आ गए तो घर से गौशाला में 10 गुना और गौशाला से देवालय में 10 गुना और उससे भी ज़्यादा अगर तीर्थ में जाओ तो उससे ज़्यादा 100 गुना। उसके बाद आप किसी पवित्र तीर्थ के क्षेत्र में किसी शिखर पर्वत के पे पहुंच जाओ तो उससे 1000 गुना। और यदि कोई विशेष तीर्थ जैसे 4 धाम आदि के किसी स्थल पर पहुंचो तो 1,00,000 गुना। और किसी सत्संग में बैठ करके भगवान का नाम लो तो अनंत गुना फल होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ये पावन अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, इसका लाभ लेने के लिए हम उत्सुक हैं, तत्पर हैं। अब थोड़ी सी समस्या है कि आज माइक बाहर नहीं लगे तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि अंदर कथा शुरू है। अगर ये पता होता तो लोग यहाँ आ जाते। अब जब पता ही नहीं है तो जो जिनको पता है वो अंदर हैं, बाहर तो आवाज़ जा ही नहीं रही कि पता हो। तो ठाकुर जी की कृपा आज हो जाएगी व्यवस्था। अच्छा, एक लगा दिया, ठीक है। तो हम भागवत भगवान के स्वरूप का दर्शन यदि करते हैं तो भगवान भागवत को वेद व्यास भगवान ने श्री देवर्षि नारद के द्वारा चतुश्लोकी को प्राप्त करके अपने जीवन की खिन्नता को समाप्त किया है। जिन वेद व्यास को स्वयं भगवान के ही 17वें अवतार के रूप में हमको प्राप्ति हुई, वो भगवान वेद व्यास स्वयं भगवान का स्वरूप है। लेकिन उनके मन में भी खिन्नता रही है। संसार को दिखाया कि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में कुछ न कुछ दुख लगा हुआ है। उस दुख की खिन्नता से यदि दूर होना है, उस दुख से निवृत्ति चाहिए, तो फिर क्या करें? तो व्यास जी कहते मेरे जीवन में भी खिन्नता थी। वो भी कब? जब मैंने भगवान भगवत कृपा से बोले 17 पुराण, महाभारत का 1,00,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ और वेद का विभाग करके 4 भागों में विभक्त करके वेद को विभाजित किया, इसके बाद भी मन में शांति नहीं हुई। तो खिन्नता को मिटाने के लिए देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ
और उनके मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत को मैंने श्रवण करके उस पर मंथन किया तो उसी के स्वरूप को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से समन्वित ये पवित्र श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। यहाँ पद्म पुराण के माध्यम से भगवान भागवत के महात्म्य की चर्चा की गई है, जिसमें 6 अध्याय पद्म पुराण के भागवत के महात्म्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। परिचय कराने के लिए जब तक ज्ञान नहीं होता किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के विषय का, तो कोई न कोई परिचय कराता है। तो भागवत जी का परिचय किसने कराया? पद्म पुराण ने। 6 अध्याय महात्म्य के रूप में यहाँ पद्म पुराण के हैं, जिन्हें भागवत के महात्म्य के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम सब भगवान भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं और यहाँ देखते हैं कि भगवान भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण ने हमें क्या कहा है।